आपने एक समझदारी वाला गाना लिखा जो मेरे दिल में बड़ा रह गया। इस गाने कंपोजर से मैंने बात की, इस गाने से जुड़े काफी लोगों से बात मैंने की। बॉर्डर 2 जी। और बॉर्डर 2 में वो एक लाइन की, बाबा मैं तो रहा नहीं तू मेरी जवानी जी लेना। क्या ये किसी विवाद का जवाब थी या अंदर मनोज मुंतशिर के दबी हुई कोई चीख जो चाहती थी कि हर एक इंसान को झकझोर दे, वो हर कोई जो मुझसे जुड़ा हुआ था उसको ये लाइन महसूस हो जाए? क्योंकि ये गाना जब आया तो उस वक्त कुछ महसूस हुआ। जी वे गाना इस अंतरे में, इस हिस्से में खत्म हो रहा था तो ये महसूस हुआ मुझे, वरना तेरी मिट्टी का कंपैरिजन चलता था कि इससे आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। बट यहां जब हम पहुंचे तो सब हम भूल गए थे, एक नए सिरे से हम आपको बेहतर होते देख रहे थे। क्या था ये? एक आपकी असलियत होती है, आपके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, आप उसको जेनेटिक कोडिंग कह लें, जो आपको डिफाइन करती है। अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपकी एक्चुअल जेनेटिक कोडिंग है उससे मिलता जुलता आप काम भी करने लग जाएं, आपको वो मौका भी मिले, आपको प्रकृति वो मौका लाके दे दे, तो कुछ चमत्कार हो जाता है। तो मैं ये जानता हूं कि मेरे पास 3 साल की 2.5 साल की मेरी तस्वीरें हैं जहां मैं जय हिंद कर रहा हूं, जहां मैं सैल्यूट कर रहा हूं। मुझे वर्दियां बड़ी अच्छी लगती थी हमेशा, और मुझे फौजी बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। मैं कहीं भी देख लूं मैं रुक जाता था। ये मेरी बचपन से किस्से हैं। कभी मेरी माँ के साथ अगर आप एक पॉडकास्ट करें तो वो आपको सुनाएंगी कि मैं चिल्लाने लगता था अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूं बस में। मैं जिद करता था कि मुझे बस से उतारो, मुझे इनसे शेक हैंड करना है। ये मैं था बचपन से। शायद ये एक वजह है कि जब भी मुझे मौका मिला कि मैं वर्दियों के सम्मान में कुछ लिख पाऊं तो मैंने अपनी आत्मा ही निकाल के रख दी। बट इसमें पर्सनल टच भी था। बनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पर दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी। ये देशभक्ति था, ये भावना था, लेकिन इसमें एक मनोज भी था। अब वो जानबूझकर था या हो गया, या जिस हम जोन में होते हैं वहां से कुछ वैसा रस्सा निकल जाता है। हाँ, ये तो सच है। ये सच है कि शायद मिट्टी के बेटे इसका आखिरी अंतर एक बार लाइन पढ़ के सुनाइए। मैं आता हूं उस पे। मैं एक बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे एक दोस्त का जो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में लेकिन बहुत ज्यादा बड़े संगीतकार हैं, मिथुन शर्मा मेरे फेवरेट कंपोजर, हम सबके। तो मिथुन से मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा आपका रिश्ता अब दोस्ती का है, लेकिन पहला रिश्ता जिस तरह से मैं आपको जानता हूं वो फैंडम का है। मैं पहले आपका फैन हूं, बाद में आप मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, बात की बात है। हम साथ में काम, हमने बहुत सारे गाने साथ में किए। मिथुन शायद इस वक्त इस देश के मुट्ठी भर कंपोजर्स में से होंगे जो